प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए पिता आपने हमें जीवन और सांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप आदर के साथ, महिमा के साथ धन्यवाद करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार के पापों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आज हर वो काम को करने जा रहा है जो आज आप आस लगा करके बैठे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। जी मेरे प्रियो, आप सभी की प्रार्थना को परमेश्वर जवाब देगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन के माध्यम से हमको समझाया है। जैसे सुलेमान के जीवन में जब हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 7 और वचन नंबर 14 में लिखा है, यहाँ पर सुलेमान क्या कहता था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब यदि मेरी प्रजा को, जो मेरी प्रजा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरी प्रजा या फिर मेरे लोग जो कहलाते हैं, जो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप उनके फैमिली परिवार के सदस्य हैं। आपके घर में भी बेटे और बेटियां हैं, आपके घर में माता पिता भाई बहन सभी लोग हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। यदि इस वचन को यदि आप अंत तक सुनते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, जो मेरी प्रजा है, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं, जो मेरी बातों को सुनने वाले हैं, तो परमेश्वर उनके लिए कहता है, क्या कहता है, जैसे लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं, यदि वो मेरी बातों को सुनते हैं, कैसे, दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर के अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुन करके उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है, वो ताकत है कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके घर को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी हर एक जीवन की जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, परमेश्वर उसको बदलने जा रहा है। जैसे आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान का परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तो मुझसे प्रेम करते हो, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जैसे आज आपके बेटे होंगे, आप उसको प्रेम करते होंगे, तो आप उनसे भी प्रेम करते होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे बेटे और बेटियां हैं, यदि वो मेरे वचन की ओर ध्यान देते हैं, तो उनके गुनाह को, उनके अपराधों को और उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करूंगा। तो मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हमें हमेशा स्थान देना चाहिए परमेश्वर का, उसके वचन का, उसकी प्रार्थना का, क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़ करके और कुछ नहीं होना चाहिए। यदि आप कोई चीज़ रखना ही चाहते हैं, तो आप उसको सेकंड लार्जेस्ट पे रखें, मतलब दूसरे स्थान पे रखें। सर्वप्रथम हमारा जो उपदेश होना चाहिए, या हमारा उद्देश्य होना चाहिए परमेश्वर का, उसके वचन का, और उसके वचनों का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ, और हमें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से वो बचाने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम क्यों न रखें, जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, जो हमारी देखभाल करता है, हमारे बेटे और बेटियों को, हमारे घर परिवार को, हमारे बिजनेस को, हमारे जॉब को, हर एक चीज़ों में परमेश्वर हमारी मदद करता है, तो हम क्यों ना पहला स्थान परमेश्वर का रखें। सर्वप्रथम यदि ये बात याद रखते हैं कि आप अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, सभी लोगों के लिए वचन कहता है, इसीलिए आप याद रखिएगा कि परमेश्वर जिस तरीके से, जिस देश में आप रहते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में आप क्यों न रहते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, ज्यों का त्यों मैं कर दूंगा। जैसे आप बनना चाहते हैं, वैसे परमेश्वर आपको बनाना चाहेगा। जैसे आपको परमेश्वर उपलब्धियां देना चाहता है, जैसे आपके मन में इच्छा है कि नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको परमेश्वर देगा। आपके ऊपर परमेश्वर सामर्थ देगा, आपको ताकत देगा, आपको एनर्जी परमेश्वर देगा, क्योंकि वो आपको पावरफुल बनाएगा, क्योंकि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है।
यदि आज हम इतना विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, तो हमारा पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज हम अपनी चाल चलन को सही रीति से सही परमेश्वर के मायने पे दायरे में रह करके यदि हम अपने आप को देखते हैं, परखते हैं, अपने आप को देखना परखना किसी और व्यक्ति को नहीं, अपने मन की बातों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए कि आपका मन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर के पास है, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो आपके गुनाहों को भी वो क्षमा करता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी, मतलब जहां भी किसी भी स्थान में किसी भी देश में आप क्यों ना हो, जब से परमेश्वर की प्रार्थना किसी भी स्थान में की जाएगी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस स्थान पे उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरा कान हमेशा उनकी प्रार्थनाओं पर, उनके वचन पर, उनके मुंह के शब्दों पर लगा रहेगा, क्योंकि मैं उसे सुन करके उनकी हर एक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की चिंताएं हैं मैं उसे मिटा दूंगा और तुम्हारी हर एक प्रकार की इच्छाओं को मैं पूरी करने वाला आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपना मन मुझे देते हैं मैं उन्हें अपना जीवन देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में ही सब कुछ संभव है। जैसे आज हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा है भाग दौड़ का। आज हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई घटी या कमी नहीं तो हो रही है। जैसे कि सपोज दैट आप सोचिए कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि ट्रेन आने वाली है 5 मिनट में, आप इधर से 5 मिनट में चढ़ने भी वाले हैं। सोचिए कि आप एक साथ ही दोनों, वो लोग उतर रहे हैं, आप लोग चढ़ रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक वो लोग उतरेंगे नहीं तब तक आप जाएंगे नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर के या फिर कहीं भी कोई मिठाइयाँ बट रही हों तो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले भाग के दौड़ के जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बेटे ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपका फल है, जो आपका हिस्सा है, वो कोई और नहीं छीन सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको हमेशा परमेश्वर के वचन पर बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि खुदा आपके घर को, आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके बच्चों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो आपके घर को संभालने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जीवन की रक्षा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम क्यों नहीं परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं? परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह में, तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम पिता पर तो विश्वास रखते हो लेकिन मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तुम मेरे रास्ते चलोगे, जो मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम मेरी बातों को यदि मानते हो तो मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से
पिता परमेश्वर, और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपकी जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर,
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर में ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।